हेलो बच्चों बच्चों इस वीडियो लेक्चर में सेट्स के बच्चे टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। मतलब वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट का डिस्कशन हम लोग करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर एनडीए के क्वेश्चन, ठीक है, का डिस्कशन करेंगे वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट से रिलेटेड। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम, ठीक है, कि ये जो हमारा वेन डायग्राम है, ठीक है, ये जॉन वेन के नाम से पड़ा हुआ है वेन डायग्राम। अब देखो इस वेन डायग्राम में क्या होता है। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर रीजन से, ठीक है ना। एंड इट्स सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, मतलब उसके सबसेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और ज्योमेट्रिकल फिगर से इनसाइड रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, उस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर ही। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर रीजन है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। अब इस यूनिवर्सल सेट के जितने सबसेट होंगे इसी के अंदर होंगे। सर्कल से हम उसको अलग अलग सेट को अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये तुम्हारा एक सेट है, सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट है तो सेट, और ये सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं इसके अंदर, क्योंकि इसका सबसेट है, क्योंकि इसका सभी एलिमेंट जो है इस यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहा है। तो ये रीजन जो हुआ इस सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के सबसेट जो होंगे वो उसके अंदर ही होंगे और सर्कुलर रीजन से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो पहला ऑपरेशन, पहला यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ ए सेट्स मतलब 2, 3, 4 सेट्स का अगर हमें यूनियन है, मतलब क्या? सभी सेट के एलिमेंट को हम कंबाइन करेंगे। यूनियन नाम ही है, यूनियन मतलब संगठित कर देना, ठीक है। अब देखो यूनियन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो ये रिप्रेजेंटेशन है ए दो सेट के यूनियन का, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है? तो माने यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं? तो इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए, मतलब जो सेट ए में हो और या सेट बी में हो और बोथ ए एंड बी, या दोनों ए एंड बी में हो। मतलब दो सेट का यूनियन वो सेट होता है जिसके सभी एलिमेंट या तो ए में हो या तो बी में या तो दोनों में हो। ऐसे मतलब कि दो सेट का अगर हमें यूनियन निकालना है तो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइन कर दो तो एक नया सेट बन जाएगा, वही आपका यूनियन हो गया। अब इसका देखो ये आपका है क्या है? वेन डायग्राम ए यूनियन बी का। तो हम एक रेक्टेंगुलर रीजन ले लिए जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए और बी इसके सबसेट हैं और हमें ए यूनियन बी बताना है। तो ए यूनियन बी मतलब कि ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट। तो देखो ए के सभी एलिमेंट मतलब ए के जो रीजन है उसको हम सेलेक्ट किए हैं, डार्क किए हैं, और बी के भी सभी को डार्क किए हैं। तो ये डार्क रीजन जो है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये डार्क रीजन पता चल रहा है कि ए का एलिमेंट या तो बी का एलिमेंट, और ये कॉमन वाला भी डार्क है, ठीक है ना। तो ये मतलब ए एंड बी के जो सभी एलिमेंट है वो ए यूनियन बी हो गया। अब देखो इसका एक और चीज़, हम ए जैसे मान लो कि ए यूनियन बी है, तो इसको हम सेट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ए, और यूनियन का मतलब और, एक्स बिलोंग टू बी, इसका मतलब ये होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके कुछ लॉ दिए हैं, ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। तो लॉ में हमारा क्या बोल रहा है कि 3 सेट है। तो फर्स्ट लॉ ये हुआ कि सेट ए यूनियन फाइव, मतलब नल सेट हमारा क्या होगा? ए ही होगा। ये देखो यूनियन यूनिवर्सल यूनियन ए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। ये
खुद का खुद के साथ यूनियन करोगे तो वही आएगा, मतलब ए यूनियन ए हमारा ए के बराबर। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए, और ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब हुआ कि कॉमन, दूसरा में क्या होगा? कॉमन, जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो कॉमन एलिमेंट को बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मतलब द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई, पहले डिनोट कैसे करते हैं? देखो ये इस तरह से डिनोट करते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब कॉमन हो, जो में दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा उस एलिमेंट से जो हम सेट बनाएंगे वो होगा इंटरसेक्शन। अगर 3 का होगा तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 सेट में तो चारों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं कि जैसे मान लो कि बहुत सारा सेट्स है, बहुत सारा A1 A2 डैश डैश AN, ये हमारा फाइनाइट फैमिली ऑफ ए सेट है और सभी को हमें इंटरसेक्शन के रूप में डिनोट करना है। तो कैसे डिनोट करते हैं? ये देखो, इंटरसेक्शन का सिंबल तो ये होता है, और I इक्वल टू 1 से लेके N, और ये देखो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये वाला। ठीक है, ये आपका हमारा रिप्रेजेंटेशन, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन, ये वाला। ठीक है, ये तो ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये जो बता रहा है इसका मतलब ये हुआ। ओके, और एक चीज़, यूनियन को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन को भी हम, अगर यूनियन की फैमिली को रिप्रेजेंट कर, जैसे ऐसे करते हैं, ए आई इक्वल टू 1 से लेके N और ए आई। इसका मतलब ये हुआ कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश डैश AN, इस तरह से होता है इसका मतलब। ठीक है, जो यहाँ पर बताया गया। ओके, तो इसका वेन डायग्राम में आप क्लियर देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि हमारा कॉमन पोर्शन, क्या देख रहे हो जी? कॉमन पोर्शन। ए और बी में यही कॉमन है, यही डार्क है, मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो, कॉमन यूनियन। तो इसको हम ऐसे भी अब लिख सकते हैं। देखो, अगर मान लो कि ए इंटरसेक्शन बी हो तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स सच डेट एक्स ए को भी बिलोंग करे एंड बी को भी बिलोंग करे। मतलब ये एलिमेंट जो ए को भी बिलोंग करे और बी को भी करे। इंटरसेक्शन मतलब एंड, कॉमन, यूनियन का मतलब और। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ देखो बच्चों यहाँ पर कि इसके लॉज क्या है। लॉज ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो इसके लॉज देखिए, ये लॉज पहला, अगर ए इंटरसेक्शन फाई तो फाई आ जाएगा। ओके, दूसरा यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए तो ए ही आ जाएगा। देखो तीसरा, ए इंटरसेक्शन ए तो ए आ जाएगा। ये चौथा, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए कम्यूटेटिव, ये एसोसिएटिव हुआ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सभी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो हमारा ऑपरेशन होता है वो होता है डिफरेंस। क्या है जी? डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब ए माइनस बी या बी माइनस ए। देखो, ए माइनस बी या बी माइनस ए, तो ए माइनस बी का मतलब ये हुआ इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। ए माइनस बी का मतलब हुआ, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए में से बी वाले के एलिमेंट को हटा देना। मतलब इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, अब इसका देखो वेन डायग्राम ये है। वेन डायग्राम में हमें देखो क्लियर दिख रहा है कि ये एक यूनिवर्सल सेट, इसमें दो सेट है ऐसे।
तो ए माइनस बी मतलब क्या, ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना, मतलब ए में से बी के रीजन को हटा दिया है, देखो हटा दिया, बचे रीजन हो गया ए माइनस बी। मतलब हमारा ये रीजन जो डार्क है ये क्या है, ए माइनस बी। मतलब अगर इसको हम रिप्रेजेंट ए माइनस बी, ये क्या हो गया, एक्स सच डेट एक्स अगर ये बिलोंग करेगा, बट एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसमें साइमेट्रिक डिफरेंस होता है, एक साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, जैसे दो सेट ए एंड बी है फॉर टू सेट ए एंड बी, तो साइमेट्रिक डिफरेंस इज द सेट, और वो क्या होता है सेट, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये होगा हमारा साइमेट्रिक डिफरेंस। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए डेल बी, ये साइमेट्रिक। देखो इसका ए वेन डायग्राम ए माइनस बी बी माइनस ए। और एक बात ध्यान रखना, जैसे हम यहाँ पे लिखे ए माइनस बी, इसका मतलब क्या, ए में से बी के एलिमेंट हटा देना, ठीक है। मतलब ए माइनस बी का जो सेट होगा उसका एलिमेंट ओनली ए, इसको हम लिख सकते हैं ओनली ए नॉट बी, और बी माइनस ए मतलब ओनली बी, मतलब बी में से एक एलिमेंट हटा देना, इसको ऐसे समझो। और ए माइनस बी मतलब कि ए माइनस बी हमारा सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है, जो ए के तो बिलोंग कर रहा है बट वो बी को बिलोंग नहीं करता है। अगर बी माइनस ए की बात करें तो मान लो कि एक्स उसका एलिमेंट है, तो एक्स ये बी को बिलोंग करेगा बट ए को बिलोंग नहीं करेगा। और ये दोनों को अगर यूनियन में कर दें तो उसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस, जिसका वेन डायग्राम है। देखो अब इसके कुछ लॉ, कुछ इसके नियम, लॉ देखो, ये लॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ए सेट, ठीक है। फर्स्ट लॉ, ए माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये सेकेंड वाला बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये थर्ड ए माइनस बी जो होगा सबसेट होगा ए का, और बी माइनस ए सबसेट होगा बी का। ए माइनस बी अगर ए के बराबर है तो इम्प्लाइज डेट ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होगा। ए माइनस बी यूनियन बी बराबर होता है ए यूनियन बी के बराबर, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी बराबर होता है नल सेट के बराबर, ठीक है। तो ये भी हो गया ये। अब देखो ये हमें याद रखना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब ये देखो ए माइनस बी ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये नियम होते हैं, हमें आपको याद रखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को पहले हम डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करते हैं हम लोग, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे करते हैं, ए देखो ए बार से, या ऐसे लिखते हैं ए ऊपर में सी, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब हुआ यू, माने इन्वर्सल माइनस ए, क्या हुआ, इन्वर्सल माइनस ए, ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इन्वर्सल माइनस ए, इन्वर्सल माइनस ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब नॉट ए, ये भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होता है हमारा क्या होता है, नॉट ए। अब जैसे देखो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इन्वर्सल माइनस ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्स जो है यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट होगा बट ए का नहीं होगा, मतलब नॉट ए, क्लियर है।
अब इसके कुछ लॉ है, प्रॉपर्टीज है जो हम लोग जानेंगे। ये देखो ये प्रॉपर्टीज है सेट का। डबल कॉम्प्लीमेंट दे दें, कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा ए, कितना आ जाएगा ए ही आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए ही आएगा। ये भी देखो, ये अगर सेट ए यूनियन उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा यूनिवर्सल। अगर सेट ए है और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा नल सेट। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई। और ये याद रखें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ओके बच्चों। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट का ये वेन डायग्राम है, क्या है जी वेन डायग्राम। अब आप देख रहे हैं इस वेन डायग्राम में, इस वेन डायग्राम में ये क्लियर दिख रहा है क्या, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया और ये सेट ए हुआ। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए के रीजन को छुड़ाकर, नॉट ए, तो ए को रीजन को हटाकर बचे हुए रीजन हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हुआ, उसको सेट किया गया है। देखो तो ये हुआ थ्योरी। अब देखो कुछ वेन डायग्राम यहाँ भी सीख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो वेन डायग्राम है, ठीक है। ये तो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो ये अगर हमें पहला ये बी यूनियन सी, मतलब बी के रीजन और सी के रीजन को कंबाइन कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। तो देखो ये आपका बी का रीजन, ये देखो सेट किया गया, ये सभी जितना भी सॉरी सी का रीजन है, ये बी का रीजन है, ये सेट किया गया है, और सी का रीजन भी ये सेट किया गया। मतलब कि यूनियन का तो मतलब यही हुआ कि जैसे बी यूनियन सी मतलब बी का एलिमेंट और सी का एलिमेंट, और दोनों मतलब बी और सी का एलिमेंट से बनने वाला सेट को देखो, दोनों को हम कंबाइनली यहाँ पर किया गया है, तो ये सेलेक्ट किया गया, ये बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट, मतलब कि ये देखो ये तुम्हारा ए का एरिया है और ये तुम्हारा बी का, तो ए और बी में जो कॉमन रीजन कितना है, ये देखो ये ओके, तो ये इंटरसेक्शन। अब ये देखो थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब पहले बी यूनियन सी निकालो और फिर उसका इंटरसेक्शन करो। अगर बी यूनियन सी हमें निकालना हुआ तो देखो क्या हुआ, दिखा देते हैं। ये बी हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, ऐसे कर लेते हैं, और ये आपका सी हो गया। ये बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट किया, किसको रिप्रेजेंट किया, बी यूनियन सी को। अच्छा, और हमें ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, मतलब अभी हमने जो सेट किए हैं उसके ए के रीजन के साथ इंटरसेक्शन, मतलब अभी सेडेड रीजन जो हमने ये किया उसका ए के साथ कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट कौन से होगा, केवल देखो ये वाला, बस ये जो ब्लू से हमने कर रहा हूँ यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया। मतलब ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये हटा दो, ये ब्लू वाला पार्ट। ओके, यही किया गया था। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी के कॉमन पार्ट, ठीक है। तो ए और सी के कॉमन पार्ट तो यही है, ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट, तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या हुआ, ये ओके। और ए और सी का कॉमन पार्ट, तो ए और सी का कॉमन पार्ट हुआ ए, और दोनों का फिर यूनियन, मतलब ब्लू और ये रेडिस वाले को दोनों कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन कर देते हैं, मतलब ये देखो ये दोनों कर दो कंबाइन, तो ये हो गया हमारा ओके वेन डायग्राम। अब चलो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, पहले एनसीईआरटी फिर प्रीवियस ईयर एनडीए क्वेश्चन।
तो देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये हमारा एक सेट दिया हुआ है और तुम्हारा सेट बी दिया है और ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है सेट का, मतलब ए के सभी एलिमेंट लिख दो, तो 2 4 6 हो गया और 8, और बी के भी एलिमेंट लिखो। अब देखो 6 और 8, तो 6 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये नहीं लिखेंगे, तो बच्चे कितने हुआ 10 और 12 हो गए, हो गए। अगर इसी में अगर आपसे पूछता है कि ए यूनियन बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना होता, तो इसका आंसर कितना होगा, ये अगर एलिमेंट पूछे तो 6। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 13 है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया है और हमें शो करना है ए यूनियन बी सेट ए के बराबर है, मतलब हमें ए यूनियन बी निकालना होगा पहले। तो इसके सॉल्यूशन हमें निकालना है सेट ए यूनियन सेट बी, मतलब सेट ए का एलिमेंट और सेट बी का एलिमेंट कंबाइनिंग लिखकर जो नया सेट बनेगा वही यूनियन। तो लिखें ए ई आई ओ यू। अब सेट बी में ए मौजूद है, आई भी है और यू भी है। अब ये 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो ये तो ए ही के बराबर आ गया। ओके, मतलब अगर बी ए का सबसेट है, यहाँ पर देखो अगर बी सबसेट ए है, अगर बी सबसेट ए है, अगर बी क्या है ए का सबसेट है, तो ए यूनियन बी कितने के बराबर होता है, ए के बराबर। इम्प्लाइज डेट ये यहाँ से भी, ये यहाँ से कंक्लूजन भी निकल गया, ये प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़े भी होंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17, हमारा एक सेट दिया है, सेट बी दिया है और हमें क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर प्रूव भी करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है कॉमन, मतलब कि सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट जो सेट ए में भी हो और सेट बी में हो, वो ए इंटरसेक्शन बी के सेट में सेट का एलिमेंट होगा। तो देखो ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, इसके बाद 5 इसमें भी है और इसमें भी है, और 7 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारे इसका क्या हो जाएगा 2 3 5 7, ये हो गया। ओके, अच्छा यहाँ पर देखो B जो है हमारा A का सबसेट है, तो यहाँ से कंक्लूजन ऐसे देखो B सबसेट A, तो A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा B के बराबर, क्या हो जाएगा B के बराबर। ओके, हाँ, और ये देखो ये किसके बराबर है, ये तो B के बराबर है ही, ये ऐसे भी आ गया और यहाँ से भी ऐसे भी आ गया। ओके, मतलब ये आपको समझाने के लिए है, ये आपका सलूशन हुआ एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग प्रॉपर्टीज है, ये ध्यान में रखेंगे, ये आपका सलूशन है। आगे बढ़ते हैं 18, देखो सेट ए और सेट बी दिया है, हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ए माइनस बी, सेट ए माइनस बी, तो सेट ए माइनस बी मतलब क्या, सेट ए माइनस बी करेंगे तो सेट ही आएगा, तो उस सेट में जो एलिमेंट होगा वो ए का होगा लेकिन बी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब कि सेट ऑफ एलिमेंट जो ए का तो हो लेकिन बी का नहीं हो, मतलब ए सेट में से बी वाले एलिमेंट को हटा देंगे। अब देखो सेट ए है और सेट बी है और ए माइनस बी निकालना है। बी में कौन कौन एलिमेंट है, 2 है, तो 2 यहाँ से गायब कर दो, 4 गायब कर दो, 6 गायब कर दो, 8 है ही नहीं तो क्या गायब करें। अब सेट ए में क्या बच गया, तो 1 बच गया, 3 बचा, 5। अब ये 8 मत लिख देना, ठीक है ना, बस यही होगा, मतलब ए में से बी एलिमेंट को हटा देंगे। अब चलिए बी माइनस ए निकालना है,
तो बी माइनस ए अगर निकालना है हमें, सॉरी बी माइनस ए अगर हमें निकालना है तो कैसे करेंगे इसका? तो इसका तरीका होगा कि बी में से एक एलिमेंट को हटा देना, बी में से एक एलिमेंट को हटा देना। तो बी में 1 नहीं है, 2 हाँ है, हटा दिए, 4 हटा दिए, उसके बाद 6 भी हटा दिए। तो बी में से एक एलिमेंट हट गया तो बी में क्या बचा? केवल 8 बचा। तो बी माइनस ए हुआ, मतलब बी में से ए के सभी एलिमेंट को हटा देना। अब बचे जो बी में वही हमारा बी माइनस ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ 20। क्या हमारा ये यूनिवर्सल यू हमारा यूनिवर्सल सेट दिया है और ए दिया, इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए, और यूनिवर्सल कितना है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 3 5 7 9, फिर ये आ गया। मतलब इसमें से ये वाला एलिमेंट को हटा दो, रिमूव कर दो। अब इसमें जो बच जाएगा वही, मतलब u माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए का मतलब होता है वनली यूनिवर्सल का एलिमेंट। ए वाला एलिमेंट माइनस किया गया मतलब उसको हटा देना है। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है, ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है बच्चों कि यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट को हटा देना। ओके, अब देखो कौन कौन से हटेगा? 1 है तो 1 हटा देंगे, 3 ये भी हटा देंगे, 5 ये भी हटा देंगे, 7 भी हटा देंगे, 9 भी हटा देंगे। अब इसमें क्या बच गया? वही हमारा हो जाएगा। तो इसमें बच गया हमारा 2 4 6 8 और 10। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 22 करते हैं। यहाँ पर 22 हमें क्या बोल रहा है? देखो 22 एक आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए भी दिया हुआ है, सेट बी दिया, ए कंप्लीमेंट। तो देखो ए कंप्लीमेंट क्या हो गया? यूनिवर्सल में से ए वाले सेट के एलिमेंट को हटा दो। तो यूनिवर्सल में से 2 और 3 हटा देंगे तो क्या बच गया? तो 2 तो 1 बचा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, और 4 और 5 6 हो गया। अब आते हैं बी कंप्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल में से बी वाले एलिमेंट को हटा दो, मतलब u माइनस बी। अब देखो 3 4 5, यूनिवर्सल में से 3 4 5 हटा देंगे, क्या बचेगा? 1 2, उसके बाद 6 बचेगा। हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मतलब कि देखो ए कंप्लीमेंट निकल गया, बी कंप्लीमेंट निकल गया, इसका इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है? 6 है। दोनों में कॉमन क्या है? इसमें और इसमें क्या है कॉमन? 6 है। तो हो गया। अब ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी। तो ए आपका कितना है? जैसे देखो 2 और 3, यूनियन ऐसे लिख सकते हो, यूनियन 3 4 5। तो यूनियन में क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5। हो गया। अब हमें क्या करना है? ये शो करना है, ठीक है। तो ये तो हमें निकाल लिए हैं, ये निकालना है। तब देखो ये हमें मान लो कि LHS ले ले, या वही ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 और 10 भी है, और ए यूनियन भी अभी निकाले। तो 2 3 4 5 माइनस करो, 2 3 4, मतलब इसमें से ये एलिमेंट को हटा देना है। तो 2 3 4 5 हटा देंगे, 2 3 4 5 हटा देंगे तो बचेगा 1 3,
नहीं 1 3 नहीं बचेगा, 2 3 4 5, तो 1 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये तो बराबर आ ही नहीं रहा है। ए यूनियन ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है। देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन, तो हमारा 1 मिनट गलत हो रहा है। हमारा यूनिवर्सल सेट इतना नहीं है, 6 तक ही है। ओके, यूनिवर्सल सेट तो हमारा 6 तक ही है। अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पर गलती कर दिया, इसमें इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 6 के साथ 1 भी है ना, ये देखो 1 और 6 ये भी है। और यहाँ अब देखो ये हो जाएगा 2 3 4 और 5, तब हमारा कितना आ गया, ये हो जाएगा 1 और 6 आ गया, दोनों बराबर है। देखो और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। देखिए ए बी बार के बराबर है। ओके, अब कुछ हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, ये एनडीए पीआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये दे रहा है यहाँ पर कि एक सेट ए है और यहाँ पर सेट बी है और सेट सी है, और इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बताना है कि -9 क्या ये तीनों का इंटरसेक्शन होगा, -7 क्या तीनों का इंटरसेक्शन होगा, क्या 4 होगा, ये 5, मतलब ये एलिमेंट। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें ए बी सी का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। मैंने देखना पड़ेगा कि -9 होगा कि -7 कि 4 या 5, तीनों का इंटरसेक्शन। तो चलो देखते हैं। सेट ए हमारा क्या दिया है, सेट ए दिया है x रियल नंबर है और x कहाँ से कहाँ तक है, -9 से 4 है, -9 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है। ठीक है, ये क्या दिया है, सेट बी भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये x जो है -13 से बड़ा है और 5 से छोटा है और बराबर है। इसका मतलब कि -9 तो उसमें आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी में -9 तो आ जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन सी में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो x बिलोंग कर रहा है वो -7 से 8, इसका मतलब पहला तो नहीं होगा। अब देखो बी क्या 7, अब देखो -9 और ये x की वैल्यू -9 से 4 है, यहाँ पर -13 से 5 है, अब -7 से 8, अब -7 भी है, मतलब इसमें -7 बिलोंग कर रहा है, हाँ इसमें भी -7 है और इसमें भी है, इसका मतलब ये होगा इंटरसेक्शन में -7 आएगा। ओके बच्चों, ये हो गया सिंपल, ये आपका एनडीए, इसका आंसर बी हो गया। देखिए ये भी एनडीए का प्रीवियस एनडीए क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी सी हमारा 3 सेट है, तो हमें a माइनस बी ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को या तो वेन डायग्राम से बना, या तो एक सिंपल तरीका है, हम क्या लेंगे, ए बी सी सेट मान लेते हैं, कुछ ऐसे लेट कर लेते हैं। जैसे इसके सॉल्यूशन, जैसे मान लो कि हमने एक मान लिया 1 2 3, ये सेट ए ऐसे ही मान लिया, बी हमने मान लिया क्या 2 3 और ये ऐसे 4 मान लिया, और सी क्या मान लिया, तो 4 5 6 ऐसे लेट कर लिया, ये हमने लेट कर लिया, मान लिया। अब निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, तो पहले b माइनस सी निकालते हैं। देखो b माइनस सी, तो b माइनस सी मतलब b में से c के एलिमेंट हट गया, तो केवल c का 4 एलिमेंट हटेगा b में से, कितना हो गया 2 और 3। अब हम निकाल लेते a माइनस बी माइनस सी, तो कितना हो जाएगा, b a में से b माइनस सी के एलिमेंट हट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल। अब देख लेना इसमें कौन सा बिलोंग करेगा। अब देखो पहला वाला देखो, तो a माइनस बी इंटरसेक्शन
सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है, 4 है, कॉमन क्या है 4 है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी तो हमारा आ जाएगा 4। और इसको किससे करना है, माइनस ए से, ए में से 4 हटे, कितना है 4 तो हटेगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं, तो ये तो आ जाएगा 1 2 3, ये तो बराबर है नहीं, तो ये होगा नहीं, ये वाला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो बी देखो बी, तो पहले हम a माइनस बी निकालते हैं, तो a में से b के एलिमेंट हटाते हैं, तो 2 3 हट जाएगा a में से, तो a माइनस बी हमारा कितना आ गया 1, और इसको फिर हमें c के साथ यूनियन करना है, तो a माइनस बी और यूनियन c, तो ये तो आप ज़्यादा हो जाएगा 1 4 5 6, ये तो इसके बराबर नहीं है, ये और ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे ये देखो a माइनस बी अभी निकाले, a माइनस बी कितना आया था, और फिर a इंटरसेक्शन c, a और c में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, नल सेट है, और इसका यूनियन तो क्या हो जाएगा यही ना, a माइनस, अगर a माइनस बी और इसका यूनियन a इंटरसेक्शन c करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, इसका मतलब ये और ये बराबर है, इसका आंसर होगा ये। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बच्चे, ये भी प्रीवियस ईयर एनडीए का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 2012 का है, में पूछा हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया है, ठीक है, अच्छा ये कैपिटल एन क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये भी है, एक सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, हमें पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो देखो यूनिवर्सल सेट हमारा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, ये 1 से लेकर 10 तक हो जाएगा नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्यों, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, और ये दिया हुआ है। ओके, अच्छा तो अब हम निकाल लेते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब a में से b के एलिमेंट हटा देंगे, तो 2 हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, अब क्या बचेगा 1 4, तो कितना हो जाएगा 1 और 4। अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस ए माइनस बी। अब इन्वर्सल सेट में से इस ए माइनस बी के एलिमेंट को हटाओ, तो ये 1 हट जाएगा और 4 हट जाएगा, क्या बचेगा आपका, तो 2 3 5 6 7 8 9 और 10 बचा, क्या हो जाएगा, ये देखो ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों।